एक तरफ प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पूरा देश और विश्व भर के लोग डुबकी लगाकर फूले नहीं समा रहे हैं, वहीं पवित्र संगम से 400 किलोमीटर पहले तीनों नदियों में से एक प्रमुख यमुना नदी की दयनीय स्थिति पर आखिर किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ती, या फिर यमुना नदी की इस स्थिति को जबरदस्ती नजरअंदाज किया जा रहा है। एक पवित्र नदी को एक गंदे नाले में बदलता देख मन में कई सवाल उठते हैं। इस वीडियो में हम इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दिल्ली में यमुना की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि इसका पानी पीना या नहाना तो दूर, इसके पानी से सिंचाई करना भी अब संभव नहीं है। दिल्ली के किसानों का कहना है कि यह पानी इतना जहरीला हो चुका है कि सिंचाई में उपयोग करने पर यह पेड़ की जड़ों को ही सुखा देता है। यहाँ के मछुआरे बताते हैं कि यमुना में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ अब खत्म हो चुकी और जो गिनी चुनी प्रजातियां बची हैं वह भी खत्म होने की कगार पर है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, जो कि यमुनोत्री से प्रयागराज तक है। इसके बाद यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में जाके मिल जाती है। यमुनोत्री से 375 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है और दिल्ली में यह 22 किलोमीटर की यात्रा करती है, यानी कुल यात्रा का 2% हिस्सा दिल्ली में पड़ता है। इसी 2% हिस्से में यमुना नदी के पूरे प्रदूषण का 80% प्रदूषण यहाँ पर जनरेट होता है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल उत्तर भारत की 5,75,00,000 की आबादी यमुना के जल पर निर्भर है, जिसमें दिल्ली की 2 करोड़ से अधिक आबादी भी इसमें शामिल है। दिल्ली की वाटर सप्लाई में 70% हिस्सेदारी अकेली यमुना नदी की है। इसमें पीने का पानी से लेकर नहाने, धोने और सिंचाई और अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। यमुना में आज के समय प्रतिदिन 80 करोड़ लीटर से ज़्यादा बिना ट्रीटमेंट किया हुआ सीवेज बहाया जाता है। इसमें से 15 करोड़ लीटर सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिसमें हानिकारक केमिकल्स, हैवी मेटल्स आदि शामिल हैं। इस वेस्ट के यमुना में मिलने के बाद उस पानी में कैंसर, शारीरिक और मानसिक विकृतियाँ, त्वचा से संबंधित रोग और नर्वस सिस्टम के क्षतिग्रस्त होने जैसा खतरा बना रहता है। यमुना नदी के दिल्ली में प्रवेश करते ही पहले वजीराबाद बैराज पड़ता है। यहाँ तक यमुना काफ़ी बेहतर स्थिति में दिखाई देती है, परंतु वजीराबाद बैराज से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर ही नजफगढ़ नाला यमुना में आकर मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीवेज का पानी नदी में मिलता है। यमुना में 60% से ज़्यादा गंदा पानी इसी सीवेज से आता है। इसमें दिल्ली के 10 एसटीपी प्लांट से ट्रीटमेंट किया गया पानी आकर यमुना में मिलता है। एसटीपी का मतलब होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी हमारे घरों से जो सीवेज निकलता है या घरों में यूज़ किया हुआ पानी जो होता है उसे सीवर लाइंस के थ्रू एसटीपी प्लांट्स में भेजा जाता है और वहाँ एक स्टैंडर्ड या मानक के अनुसार उस पानी को साफ करके फिर नदी में छोड़ा जाता है। दिल्ली में वजीराबाद से ओखला बैराज तक 26 गंदे नाले यमुना में छोड़े जाते हैं। इनसे करीब 50 करोड़ गैलन गंदा पानी नदी में घुल जाता है, जिसमें सीवेज, कचरा और औद्योगिक गंदगी आदि शामिल है। यही गंदगी यमुना में झाग बनकर तैरने लगती है और जनता माघ स्नान, छठ पूजा और अन्य आध्यात्मिक पर्वों को इसी गंदगी में मनाने पर मजबूर हो जाती है। 2015 में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ये निर्देश जारी करती है कि दिल्ली में जितने भी STPs हैं उन्हें दिसंबर 2023 तक खुद को अपग्रेड करना होगा और तय मानकों के अनुरूप भी परिणाम लाना होगा। वर्तमान समय में दिल्ली में 37 STP प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें से करीब 20 प्लांट्स ऐसे हैं जो तय मानकों पर खरे ही नहीं उतरते हैं। दिल्ली सरकार के अनुसार यमुना सफाई पर 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा अब तक किया जा चुका है, जो कि धरातल पर कहीं नहीं दिखाई देता। मगर छठ पूजा जैसे उत्सवों पर जल विभाग के कर्मचारी यमुना में निकले झाग पर पानी की बौछार करते हुए, नाव से झाग के बुलबुलों को फोड़ते हुए और बांस की बैरिकेडिंग करके झाग को हटाते हुए जरूर दिख जाते हैं, जो कि इतनी भारी मात्रा में सफाई करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो यमुना सदियों से मानव जाति को अपने पवित्र जल से सींचती आई है, आज उसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम आसपास के परिवेश के साथ साथ अपनी नदियों को भी स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। जल है तो कल है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।